दोस्तों आज 25 जनवरी 2021 यानी कि सोमवार का दिन हो चुका है और इसी के साथ सप्ताह की एक नई शुरुआत पर जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर कुछ बड़े खबर और साथ ही दोस्तों अब भारत देश में समुद्र के नीचे भी चलने लगेगी बुलेट ट्रेन। जी हाँ, बड़े खुशखबरी और साथ ही सरकार के द्वारा एक ऐसे एप्लीकेशन बनाई जा रही है जिस पर मात्र एक क्लिक से आपको दोस्तों रोजगार की सारी जानकारी मिल जाएगी। बच्चों को लेकर सरकार ने कुछ बड़ी चेतावनी जारी की है और वहीं स्कूल कॉलेज को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है टिकटॉक को लेकर। हाल ही में टिकटॉक को बैन किया था ना, उसको लेकर अभी भी एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपका बैंक खाता है तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी, बड़ा अपडेट्स निकल कर आ रहा है। देश के कई राज्यों में दोस्तों शीत लहर के साथ ही बारिश की चेतावनी है। अच्छा, कार और बाइक को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। और वहीं दोस्तों शराब को लेकर अभी सरकार की तरफ से लिया गया है बड़ा फैसला और उसके साथ विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबर से हमेशा अपडेट। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो अब WHO भी हुआ भारत का मुरीद। कोरोना वैक्सीन भिजवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का किया शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत देश में 16 जनवरी से ही कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि कोरोना वायरस का जो टीका है ना, वो दोस्तों देश में लगाया जा रहा है। और इसी के साथ कोरोना वायरस के संकट से उबरने में भारत देश पूरे दुनिया में दोस्तों एक मिसाल बन चुका है। देश में बनी अब वैक्सीन जो है वो दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करके भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम बड़े देश और राजनेता भारत के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है। यानी कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि दोस्तों कोरोना वायरस के संकट में भारत देश ने जो प्रयास किया है, लगातार सहयोग किया है ना, दुनिया उसके ऊपर कायम है और दोस्तों दुनिया जो है वो भारत देश का शुक्रिया अदा करती। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है ना यहाँ पर भारत देश के इस शान के ऊपर, भारत देश के सम्मान के ऊपर। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसान नेताओं का दावा 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क पर उतरेंगे 3 लाख ट्रैक्टर। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान संगठनों ने कहा कि दोस्तों पुलिस ने उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी है। और इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि गणतंत्र दिवस पर करीब 3 लाख ट्रैक्टर जो है दोस्तों दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गेट बॉर्डर पर किसानों का जत्था लगातार पहुंच रहा है, दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और वही दोस्तों किसान नेताओं का कहना है कि हम शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। कोई भी अगर आपराधिक गतिविधि होती है ना, तो उसके लिए स्वयं पुलिस जिम्मेदार होगी। और इसी के मकसद से आंदोलन में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए 500 वॉलंटियर्स को लगाया गया है, जो दोस्तों ट्रैक्टर रैली में आने वाले सभी किसानों की तलाशी लेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये जो किसानों की ट्रैक्टर रैली है ना, वो दोस्तों 100 किलोमीटर लंबी होगी और किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च है वो सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 26 जनवरी के दिन, जिस दिन देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन। जी हाँ, देश में समुद्र के नीचे चलेगी बुलेट ट्रेन, जाने कहां से कहां तक का होगा सफर। दरअसल दोस्तों भारत देश भी विकास के पथ की ओर चल रहा है। जिस तरह से विकसित राज्य में ट्रेनें जो चलती है ना, यहाँ पर आपको बता दें भारत देश की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच दौड़ेगी। और इस ट्रेन की खास बात क्या होगी, ये समुद्र के नीचे भी गुजरेगी। दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 7 भारतीय कंपनियों ने प्री बिडिंग स्टेज पर महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण में रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने इस बात को लेकर जानकारी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों 18 फरवरी तक इसके लिए बोलियां लग सकती है। और ये जो पहली बुलेट ट्रेन है ना, वो दोस्तों समुद्र के अंदर भी चलेगी, समुद्र के नीचे है ना। और इसकी स्पीड कितनी होगी, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी, जो कि मात्र 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद का जो 508 किलोमीटर का सफर है ना, उसको पूरा कर लेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब मात्र एक क्लिक पर मिलेगी रोजगार की जानकारी। युवाओं को नहीं पड़ेगा इधर उधर भटकना। जी हाँ, दरअसल रोजगार और काम धंधे की तलाश में युवाओं को अब इधर उधर भटकना नहीं होगा। स्वरोजगार और उद्योग से जुड़ी हर जानकारी जो उन्हें दोस्तों मोबाइल के एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। और इसी के मकसद से योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार का सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म देने के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक स्वरोजगार और उद्योग से जुड़े सबसे हाईटेक प्लेटफॉर्म की जो सौगात है वो दोस्तों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उद्यम सारथी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। और वहीं अगले बड़े खबर आ रही है कि रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, बच्चों को आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है हैंड सैनिटाइजर। दरअसल कोरोना वायरस महामारी जो है दोस्तों दुनिया में फैलने के साथ ही सैनिटाइजर की मांग भी उसी तेजी
तेजी के साथ बढ़ी है। जहाँ कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो आपने सैनिटाइजर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब दोस्तों सैनिटाइजर के लिए इसका इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। और वहीं आपको बता दें कि इस साल 2020 में सैनिटाइजर की वजह से बच्चों के घायल होने की जो दुर्घटना है ना, उसमें 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों की आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों बच्चे जो है दोस्तों उनके हाथों को अपन सैनिटाइज करते हैं, अगर वो अच्छी तरह से उनको साफ नहीं करते और बच्चों की आंखों में अगर हाथ लग जाता है ना, तो उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों आप अपने देखभाल के अंतर्गत ही बच्चों को सैनिटाइज करवाएं। और उसके साथ बड़ी खबर आ रही है देश के उत्तर प्रदेश राज्य से, जहां पर यूपी सरकार अब बच्चों को IAS और IPS की फ्री में करवाएगी कोचिंग। जी हाँ, अगर दोस्तों आप सिविल सेवा या फिर NDA जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है। अब आपको न तो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में भारी भरकम फीस भरने की जरूरत है और न ही अब अपना घर छोड़कर कहीं और जगह जाने की जरूरत। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो IAS, IPS या फिर PCS जैसी सभी परीक्षाओं की जो तैयारी है ना, वो दोस्तों फ्री में करवाने का दावा किया है। और इसके लिए नई योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इस योजना के तहत दोस्तों बसंत पंचमी से ही इसकी क्लासें जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर जो कि मौसम समाचारों को लेकर आ रही है। देश के राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए खेती की यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन बी बिजनेस की यानी कि व्यापार की इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो हमारे न्यूज टीम के द्वारा बिल्कुल फ्री में किया जाता है और इसकी जो विनर की घोषणा है वो अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए देश की राजधानी दिल्ली सहित दोस्तों कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, जहां पर उत्तरी राजस्थान और दिल्ली सहित कई हिस्सों में शीत लहर जारी है। तो वहीं कई राज्यों में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है। आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। और वहीं कुछ राज्य जिसके अंतर्गत दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 48 घंटों में दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना जताई है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। और उसी के साथ कई जगहों पर सर्दी, ठंड, कोहरा वगैरह बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों कश्मीर के हर हिस्से में बर्फबारी पड़ रही है। बर्फबारी के बाद तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके मद्देनजर बर्फ पिघल रहा है और इसके साथ ही दोस्तों इससे ठंडी हवाएं और भी ज्यादा चल रही है। एनवायरमेंट में ठंड यानी कि सर्दी का सितम जो है वो दोस्तों ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब नाक में ही मर जाएगा कोरोना, अचूक नोजल स्प्रे को वैज्ञानिकों ने दिया अंतिम रूप। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक शिद्दत से काम कर रहे हैं और इस लड़ाई में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसे नोजल स्प्रे को अंतिम रूप दिया है जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कारगर साबित हो सकती है। समाचार एजेंसी PTI ने दोस्तों ब्रिटेन के एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ये जो नोजल स्प्रे है वो 2 दिनों तक कोरोना संक्रमण को रोक सकती है। मतलब दोस्तों नाक में ऐसे स्प्रे किया जाता है, जिस तरह से परफ्यूम से स्प्रे निकलता है ना दोस्तों, उसी तरह से नाक में स्प्रे किया जाता है जो कि कोरोना वायरस को 2 दिन तक रोक सकती है। और दोस्तों कोरोना वायरस से जो मुख्यतः नाक से ही शरीर के अंदर पहुंचता है, तो 2 दिन में यह कोरोना वायरस को वहीं पर खत्म भी कर सकती है। चलिए दोस्तों शराब को लेकर यहाँ पर एक नया नियम निकल कर आ रहा है कि घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नियम तोड़ा तो होगी 3 साल की जेल और साथ ही लगेगा जुर्माना। जी हाँ, दरअसल सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है कि प्रदेश में अब 7.84 लीटर से ज्यादा अल्कोहल दोस्तों अपने घर में नहीं रख सकते हैं, यानी कि केवल 7.84 लीटर अल्कोहल ही अपने घर में रखने की इजाजत दी गई है। अगर ये नियम तोड़ा तो दोस्तों आपको 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आप ज्यादा शराब घर में रखना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा। अच्छा लाइसेंस की कीमत भी सुन लीजिए दोस्तों, 12,000 रुपए आपको हर साल के जमा करवाने पड़ेंगे लाइसेंस की। ठीक है, अगर रईसी शौक रखने हैं तो फिर रखना ही होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है सरकार। हेल्थ एंड एजुकेशन से इस 2% तक बढ़ाने की संभावना। तो दोस्तों जो 1 फरवरी को नया बजट का आयोजन किया जा रहा है, उस बजट में कई बड़ी घोषणा की जा सकती है। स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं और साथ ही दोस्तों रोजगार को लेकर भी कुछ बड़ा अपडेट सामने तरफ से आ सकता है। बीमा कवर को लेकर हो सकता है। बजट कितना बड़ा होगा आपको बता दें, 30 खरब रुपए को कर सकता है पार। मतलब एक
एक साल का बजट 30 खरब रुपए का हो सकता है। फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलने की रूपरेखा भी मिल रही है इस बजट में। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों घर से काम करने वाले कर्मचारियों को भी कटौती का लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर बजट में सरकार जो है बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि दोस्तों बजट के रिगार्डिंग एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं हम, जो कि इसके बाद अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट्स इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।